विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतराग विषयं वा चित्तम् स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा यथाभिमध्यानाद्वा परमाणु परम महत्वान्तोस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्गृहित्री ग्रहणग्राह्येषु तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मेवार्थ मात्र निर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम् ता एव सबीजः समाधिः निर्विचार वैशारद्येऽध्यात्म प्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीजः समाधिः अथ साधनपादः तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः तपः स्वाध्यानानि का पाठ कर रहे हैं और पहले सूत्र पर ही विस्तार से विचार किया जा रहा है। पहले सूत्र में कहा गया तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीन बातें, तीन साधनाएं क्रियायोग कहलाती हैं। और हमने कहा था क्रिया योग का अर्थ है योग की तैयारी, टू गेट रेडी फॉर योगा। और हमने यह भी कहा था कि ये तीनों आध्यात्मिक जीवन के लिए ही नहीं, लेकिन एक सामान्य स्वस्थ जीवन के लिए भी आवश्यक है। आप आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करें या नहीं, लेकिन अगर आप अच्छा हेल्दी जीवन, स्वस्थ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये तीनों आवश्यक हैं। और इन तीनों में से हमने पहले दो की विस्तार से चर्चा की, उसको अब पुनः यहां पर रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। इन दोनों की, तप और ईश्वर स्वाध्याय, इन दोनों की पुनः चर्चा होगी जब हम नियम की चर्चा करेंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम इत्यादि जब होगा तो जहां पर पुनः नियम आएंगे वहां पर शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये पांच नियम, इसमें तप और स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान पुनः आएंगे। तब हम उस पर पुनः चर्चा करेंगे। अब हम आज आगे चलते हैं ईश्वर प्रणिधान। और ईश्वर प्रणिधान क्या है, उस पर व्यास स्वयं व्याख्या करेंगे उसकी। और ईश्वर प्रणिधान भी अगर आप देखें तो उसकी भी चर्चा 3 बार की है व्यासदेव ने, पतंजलि ने।
हम लोग ईश्वर प्रणिधान को देख कर आए। क्या कहा था वहां? कहा गया था ईश्वर प्रणिधानात्वा। यहां पर सूत्र नहीं है, लेकिन इसके पहले आप लोग जो पातंजल योग सूत्र की क्लासेस अटेंड कर चुके हैं, वहां पर कहा था कि अथवा, वायन अथवा ईश्वर प्रणिधान के द्वारा भी चित्त वृत्ति निरोध आसानी से, तीव्रतर, सरलता से हो सकता है। फिर यहां पर पुनः कहा गया, और तीसरा जब नियम की चर्चा होगी वहां पर भी कहा जाएगा। तो 3 बार ईश्वर प्रणिधान की चर्चा की गई, और तीनों जगह पे अलग अलग प्रकार से व्यासदेव उसकी व्याख्या करते हैं। पहले क्या कहा, जिसकी हम चर्चा कर चुके, ईश्वर प्रणिधानात्वा जब कहा गया तो उसके बाद में पतंजलि ने कहा था ईश्वर कौन है, तो ईश्वर की परिभाषा की, पूरा विस्तार से ईश्वर की परिभाषा करके उन्होंने कहा कि ईश्वर कौन है, तो एक पुरुष विशेष है, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष, सपूर्वेशाम गुरु, गुरु भी है, और वहां पर वो उसका जो ज्ञान है वो निरितशय है, ज्ञानम तत्र निरितशय ज्ञानम। तो इतनी परिभाषा। उसके बाद कहा तस्य वाचकः प्रणवः, उसका जो वाचक है वो प्रणव है, तज्जपः तदर्थभाव, उसका भगवान के नाम का जप करना और उसके भावना करना, यह हुआ ईश्वर प्रणिधान। तो एक परिभाषा तो पतंजलि स्वयं कहते हैं ईश्वर प्रणिधान यानी भगवान के नाम का जप, उस पर हमने विस्तार से चर्चा कर ली। लेकिन यहां पर और कुछ बात कहते हैं। यहां पर क्या कहते हैं, यहां पर टीका करते हुए कहते हैं सर्वक्रियाणाम, व्यासदेव ने टीका की है, याद रखिए, यहां पे आपको नहीं मिलेगा, व्यास की कमेंट्री में यहां पर है, पातंजल योग सूत्र में ओरिजिनल में नहीं है। सर्वक्रियाणाम परम गुरोर अर्पणम, समस्त क्रियाओं को परम गुरु के प्रति अर्पित करना। और यहां पर गुरु, परम गुरु यानी ईश्वर, कहा था ना सपूर्वेशाम अपि गुरु, गुरुओं का भी गुरु है, उसको अर्पित करना। या फिर दूसरी परिभाषा की तत्फल संन्यासम वा, या फिर जो हम कर्म कर रहे हैं सर्व कर्मों को उसका संन्यास करना, उसके तत्फल संन्यासम, उसका जो फल हो उसको संन्यास करना। वा सर्व कर्मार्पणम, समस्त कर्मों का अर्पण। तो यहां पर ईश्वर प्रणिधान का अर्थ दूसरा हो गया अर्पण, कर्म फल का संन्यास, या फलों को भगवान को अर्पित करना, या कर्मों को ही भगवान को अर्पित करना। तो यह कौन सी क्रिया हो गई, जिसे हम भगवान गीता में कहते हैं, अंत में 12वें अध्याय के अंत भाग में 64वें श्लोक में, शायद 18वें अध्याय में गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, समस्त धर्मों को त्याग कर। अर्जुन के मन में प्रश्न उठा था, क्या करूं क्या नहीं करूं, धर्म की विडंबना थी, क्या करना है, कर्म कौन सा करूं, युद्ध करूं या न करूं, दैट इज ड्यूटी। धर्म का अर्थ यहां पर ड्यूटी, क्या करूं, सब दोनों में समस्याएं हैं, भाग के जाऊं तो बुरा लगे, और अगर युद्ध करूं तो अपने भाइयों को, अपने गुरुओं को और दादाओं को, पूज्य हैं उनको मारना पड़े तो बड़ी भयानक चीज है, और अगर छोड़ के चला जाऊं तो ये क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध होता है। ऐसी समस्या में क्या करना, भगवान ने कहा समस्त धर्मों को, ये कर्मा ड्यूटीज की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको परित्यज्य, त्याग करके तू मेरी शरण में आ जा। समस्त कर्मों को त्याग कर, वहां क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि तू कर्तापन को त्याग दे। और हम यहां पर देखेंगे कि ये ईश्वर प्रणिधान का अर्थ यहां पर तो ये कहा गया, और आगे जाके पतंजलि जो सूत्र आएगा ना, उसका नियम जहां आएगा वहां पर वे कहेंगे भक्ति विशेष,
3 अर्थ कर दिए। एक तो भगवान के नाम का जप करना, उसका अर्थ भावना के साथ में। दूसरा समर्पण बुद्धि, शरणागति। और तीसरा है भक्ति विशेष। इनमें अधिक अंतर नहीं है, लेकिन साधना की दृष्टि से हम किसी एक पर जोर दे सकते हैं। अगर भगवान के नाम का जप करें, विद मन लगाकर उसके भावना को, भाव को, उसके अर्थ को चिंतन करते हुए करें, तो वो शरणागति में परिणत हो जाएगा। और अगर हम शरणागति करें तो वो भी ठीक है, और भक्ति करें तो भी ठीक है, बात एक ही एक है। अलग अलग प्रकार से घुमा फिरा के पतंजलि कह रहे हैं, हम एम्फेसिस जो देते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। अब आप लीजिए शरणागति को। आज ये विषय हमने यहां पर इस परिभाषा, यहां पर जो परिभाषा है वहां पर शरणागति के रूप में उसको लिया गया। और मैंने कहा था कि शरणागति इज ए इमोशनल फंक्शन, एक्टिविटी। सरेंडर, इमोशनली सरेंडर होते हैं भावना की दृष्टि से। और जब हम शरणागति का भाव आता है, उसमें अभी विस्तार से हम देखेंगे, तो हमारे इमोशंस सब्लिमेट हो जाते हैं। इमोशंस जिसे कहते हैं कि वो एक टेम्पर डाउन हो जाते हैं, उनको नियंत्रित किया जाता है। जिस प्रकार तप के द्वारा शरीर को टोन अप किया जाता है, स्वाध्याय के द्वारा इंटेलेक्ट और बुद्धि को टोन अप किया जाता है, और शरणागति के द्वारा हमारी भावनाओं को, इमोशंस को, हम बहुत अधिक भावुक होवें या हम भावना नहीं होवें, हम एग्रेसिव होवें, ईगोइस्टिक होवें, वो सबको टोन डाउन। और ये तीनों चीजें हमारे जीवन के लिए, एक सफल जीवन के लिए, एक बैलेंस जीवन के लिए आवश्यक है। तो आज का विषय होगा अपना शरणागति। अब शरणागति को भी थोड़ा समझ लेना चाहिए। शरणागति इतना आसान नहीं है जितना कि अरे भाई भगवान की जैसी इच्छा, हमका इच्छा, भगवान की इच्छा से जो कुछ होगा होगा। बातों बातों में हम कहते हैं भगवान की इच्छा से जो होगा उसे। जब खाने पीने का अवसर आता है, जब पैसे कमाने का अवसर आता है, भगवान भूल जाते हैं। ऐसा नहीं। भगवान की इच्छा, शरणागति, ये हम बहुत कॉमनली, इजीली यूज करते हैं शब्द, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, उसको थोड़ा समझना। पहला तो शरणागति अपने आप में एक लक्ष्य है, सिद्धावस्था, अल्टीमेट अवस्था, सिद्धावस्था। और उसका सर्वश्रेष्ठ दृष्टांत गिरीश बाबू के जीवन में। गिरीश चंद्र घोष श्री रामकृष्ण के शिष्य, वे श्री रामकृष्ण के पास आए, एक फास्ट लाइफ जिसे कहते हैं उन्होंने लीड की थी। वो कहते थे मैंने इतनी शराब पी है कि अगर बोतलों को एक के ऊपर एक रखा जाए तो माउंट एवरेस्ट तक पहुंच जाए। और कहते थे कि मैंने ऐसा कोई पाप नहीं है जो नहीं किया। ऐसे व्यक्ति जब श्री रामकृष्ण के पास आए और कहा कि मेरा क्या होगा, उद्धार होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा? श्री रामकृष्ण ने कहा कि तुमको कोई ज्यादा करने का नहीं, सुबह शाम भगवान का नाम लिया करो। अब वो सोचने लगे गुरु ने तो बहुत कम बात कही है, सुबह शाम बस एक बार सुबह एक बार शाम को भगवान का नाम लेना। पर मेरी सुबह कब होती है मुझे पता ही नहीं, पता नहीं कहां पड़ा हूं रात को, कब उठूं पता ही नहीं, सुबह उठूं कि नहीं उठूं, और रात को कहां रहूं, किस अवस्था में रहूं, सोऊं कि नहीं। तो चुप रहे। श्री रामकृष्ण ने कहा अच्छा, खाने के बाद, खाने के पहले एक बार भगवान का नाम ले लिया। वही हालत, लाइफ तो इतनी इरेगुलर, कहां खाने का टाइम, कब खाऊंगा, खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा, दिन भर निकल जाएगा। चुप रहे। तब श्री रामकृष्ण ने कहा अच्छा, तुम मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दे दो, आम मुख्तारी दे दो। श्री रामकृष्ण भावावस्था में थे, काफी उच्च अवस्था में। किसी व्यक्ति का पावर ऑफ अटॉर्नी लेना तो जिम्मेदारी पूरी आपकी हो जाती है। पावर ऑफ अटॉर्नी केवल पावर ही नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जो व्यक्ति किसी
नाबालिग की पावर ऑफ अटर्नी होती है ना, बच्चे के होगा या कोई एस्टेट हो तो किसी आदमी को बोल दिया कि तुम उसको मैनेज करना, पावर ऑफ अटर्नी दे दिया, तो उसको अधिकार तो दिया है कि वो उस मालिक के बदले सारा काम करेगा, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी रहती है, नुकसान न होवे इत्यादि। श्री रामकृष्ण ने कहा कि पावर ऑफ अटर्नी मुझे दे दो। गिरीश चंद्र घोष ने कहा कि ठीक है, बहुत बढ़िया बात, मतलब यह कि तुमको अब कुछ नहीं करना है, तुमको कुछ नहीं करना है, जब ध्यान कुछ नहीं करना है, मैं करूंगा तुम्हारी तरफ से, यू कंप्लीटली सरेंडर टू मी। गिरीश को लगा कि बड़ी अच्छी बात है, बहुत आसान। उसके बाद में श्री रामकृष्ण को ट्रेन करने लगे। जब वो कहें कि मुझे जाना है कहीं पे, मैं फलानी फलानी जगह पहुंच जाऊंगा, तो गिरीश श्री रामकृष्ण कहे तुम ऐसा नहीं बोल सकते, तुमने तो पावर ऑफ अटर्नी दे रखा है, तुम ये कहो कि अगर श्री रामकृष्ण की इच्छा होगी तो मैं ऐसा करूंगा। उसको धीरे धीरे ट्रेन कर रहे हैं, सब बातों में सोचो, क्योंकि तुम जा रहे हो, तुम्हारी इच्छा तो तुमने दे दिया, तुम्हारी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। एक बार रिक्शे में जा रहे थे, रिक्शे में जाते हुए उन्होंने रिक्शे वाले को कहा कि दाहिनी तरफ मुड़, और मुड़े और रिक्शा एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, चोट लग गई। तब उन्होंने कान पकड़ लिए, मुझे ये कहना चाहिए, अच्छा प्रभु की इच्छा है, अगर प्रभु की इच्छा होगी तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा। फिर बाद में ऐसी अवस्था आ गई कि कोई भी काम करने के पहले हमेशा जो काम करना पड़े उसके पहले भगवान को स्मरण करें, प्रार्थना करें, प्रभु मैं ऐसा करना चाहता हूं। और फिर तो एक दिन उनके भक्त गए उनके पास में देखने, मित्र, देखा गर्मी के दिन पसीने से लथपथ, सामने गिलास पानी का पड़ा हुआ है, पी नहीं रहे, प्यास लग रही है, पी नहीं रहे हैं, क्यों? तो कह रहे हैं क्या मालूम अभी आदेश हुआ कि नहीं हुआ, मैंने तो अपना सर्वस्व त्याग दिया, अभी तक आदेश नहीं हुआ इसलिए पानी। और वे कहते थे कि कर्म, ज्ञान, भक्ति, योग, इनका कुछ न कुछ लक्ष्य है। कर्मयोग का कुछ लक्ष्य है चित्त शुद्धि, ज्ञान योग का लक्ष्य है निर्विकल्प समाधि, भक्ति योग में भगवान का दर्शन होता है या उनके पास कैवल्य, सायुज्य, सालोक्य इत्यादि मुक्तियां होती हैं। लेकिन इस शरणागति में तो कुछ नहीं, कोई लिमिट्स नहीं है, कोई अंत नहीं है, क्योंकि मेरी कोई इच्छा नहीं। भगवान अगर मेरे को नरक में डालें तो भगवान की इच्छा, मुझे मुक्त करें तो भगवान की इच्छा, मुक्ति से भी ऊंची स्थिति। इस दृष्टि से शरणागति एक सिद्धावस्था है, उच्चतम अवस्था है। स्वामी तुरानंद जी कहा करते थे। तुरानंद जी एक परम पुरुषार्थी सन्यासी थे। कल उनका जन्मदिन था। हमने देखा वो बाल्यकाल से ही कठोर तपस्या किया करते थे, यहां तक कि उन्होंने निद्रा को जीत लिया था। जब उनके जीवनी पढ़ते हैं तो लगता है कि मानो बाप रे, ऐसे भी हो सकते हैं क्या। पढ़ते हैं जैसे सूफियों की और मिलारेपा इत्यादि की जीवनी, कैसी कठोर तपस्या की, साल साल भर तक कहीं पकेले पड़े रहे, शरीर पे कपड़ा नहीं, उसकी चिंता नहीं, कंकाल हो गए हैं, लेकिन फिर भी ध्यान जप में भगवान में डूबे रहे हैं। ठीक ऐसा स्वामी तुरानंद जी ने इस युग में, कलयुग में, आज से 100 वर्ष पहले किया। 100 वर्ष भी नहीं हुए, 75-80 वर्ष हुए थे। ऐसे तपस्वी पुरुषार्थी वे कहते थे शरणागति अंतिम अवस्था है। कब आती है? जब हम पूरी मेहनत करके थक जाएंगे तब शरणागति आती है। तब पता चलता है कि भगवान की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, भगवान की कृपा के बिना हम पे भगवान के दर्शन तक नहीं हो सकते। श्री रामकृष्ण एक बड़ा सुंदर दृष्टांत देते थे। वे कहते थे कि एक जहाज बंदरगाह में था, एक पक्षी उसके मस्तूल पर बैठा हुआ था। जहाज धीरे से प्रारंभ हो गया, धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। इस पक्षी को पता ही नहीं चला कि कब प्रारंभ हुआ, कि धीरे से प्रारंभ होता है। वो अपने शांत बैठा रहा, रिलैक्स कर रहा था। कुछ देर बाद उसकी तंद्रा टूटी तो देखता है कि समुद्र के भीतर है, चारों ओर समुद्र,
चलो किनारे चलेंगे। उड़े, अब किधर जाएं पता नहीं। एक दिशा में गया, दूर तक गया, देखा कहीं नहीं, थक गया, वापस आके कहां जाए, और जाके बड़ी मुश्किल से आकर मस्तूल पे आके बैठ कर, नहीं ये तो गलत दिशा है, दूसरी दिशा में उतरे। दूसरी दिशा में उड़ा उड़ा उड़ा, बहुत दूर तक गया, कहीं किनारा नहीं दिखता, फिर वापस आया, बैठ गया। चारों दिशाओं में उड़ा, उसके बाद में देखा कि किनारा अब नहीं मिलने वाला है। वो मस्तूल पर बैठा, मस्तूल के सिवाय मेरा कोई उपाय नहीं, कहीं नहीं भाग सकता। जब पूर्ण साधना करने के बाद, पूर्ण पुरुषार्थ के बाद हमारे पंख थक जाएं, हमारा शरीर मन पूर्ण रूप से थक जाए, हम जान ले कि हमारे प्रयत्न से कुछ नहीं होने वाला है, तब ठीक ठीक शरणागति आती है। और तब भगवान की कृपा कह सकते हैं होती है, भगवान दर्शन देते। इसका एक दूसरा बड़ा सुंदर और भी वर्णन है। एक व्यक्ति समुद्र में या नदी में डूब रहा था, प्रयत्न करता है खूब तैरने का, एक किनारे पर जा रहा है, लेकिन किनारा आ नहीं रहा है। अंत में जब लगा कि ये आखिरी कोशिश है, लगा अब तो मैं डूबा, बस जो ही वो डूबने को लगा, उसे लगा कि उसके पैर जमीन को छू गए। ठीक उसी स्थिति को पहुंचता है जब वो ठीक वहां पहुंचता है, देखता है कि जमीन पर उसके पैर छू गए। तो शरणागति जो है एक अंतिम अवस्था के रूप में, सिद्धावस्था के रूप में भी देखी जा सकती है। बड़ा ही सुंदर एक दूसरा वर्णन है। एक सूफी के पास, संत इब्राहिम के पास एक गुलाम, उस समय गुलामी की अवस्था, गुलामी का परंपरा थी, गुलामी की रिवाज थी। एक गुलाम आया तो उन्होंने पूछा क्या नाम है तेरा? तो कि आप जो नाम से पुकार ले, आप जो नाम दे दें उसी से पुकार लीजिएगा। तो क्या काम करेगा? जो आप काम देंगे वो करूंगा। क्या लेगा? क्या तनख्वाह? जो आप देंगे। कहां रहेगा? जहां रखेंगे। क्या खाएगा? जो आप देंगे। तेरी क्या इच्छा? मेरी क्या इच्छा? जो मालिक की इच्छा वही मेरी इच्छा। कितना सुंदर। जब इब्राहिम ने सुना, वो संत थे, उन्होंने कहा देखो ये भगवान बोल रहे हैं इसके मुंह से, हमें भी भगवान के प्रति ठीक इस प्रकार होना चाहिए। गीत मीरा का भजन है ना, वो मने चाह कर नहीं, मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, जो पहरावे वही पहरूं, जो देवे सो खाऊं, जहां बैठावे वहीं बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। ये उच्चतम शरणागति की स्थिति। एक क्रिश्चियन सेंट फ्रांसिस de Sales, नॉट सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी नहीं, सेंट फ्रांसिस de Sales एक वो थियोलॉजियन थे, यानी उन्होंने बहुत सारी थ्योरी क्रिश्चियनिटी के सिद्धांत वगैरह लिखे। वो दृष्टांत देते हैं एक स्टैचू का, एक मूर्ति का। एक मूर्ति को उठा के आपने एक जगह बनाई, उसके ऊपर रख दिया, और मूर्ति से पूछो कि तुम प्रसन्न हो? तो कि हाँ, जहां मुझे रखोगे मैं प्रसन्न। क्यों? मेरे मास्टर ने मुझे जहां रखा है मैं वहीं रहूंगा, वहीं रहूंगी। कि लेकिन तुम तो तुम्हारे मास्टर को जिसने रखा है उसको तो देखती नहीं। तो कि नहीं देखती, तो फिर वो तो मुझे देखता है ना। बस उसने जहां रखा, जैसा वह राजी, उसकी राज्य रजा में मेरी में राजी। एक मूर्ति जैसा बन जाना, एक यंत्र जैसा बन जाना, ये है आध्यात्मिक जीवन का चरम आदर्श,
सिद्धावस्था, उच्चतम सिद्धावस्था, याद रखें। स्वामी शिवानंद जी ने, स्वामी शिवानंद जी महापुरुष महाराज, रामकृष्ण मिशन का जो प्रथम कन्वेंशन हुआ था 1926 में, और इंटरनेशनल कन्वेंशन, उसमें उन्होंने एक लेक्चर दिया था। उनका प्रेसिडेंशियल स्पीच था। उसमें वे कहते हैं, वो एग्जैक्ट कोटेशन मेरे पास यहां नहीं है, उसमें वे कहते हैं कि एक तलवार की तरह बनो, बी लाइक ए स्वॉर्ड विच कट्स द ऑब्जेक्ट, बी लाइक एन एरो जो अपने टारगेट की ओर जाता है, बी लाइक ए हैमर, एक हथौड़ी की तरह बनो जो हथौड़ी किसी वस्तु पर गिरती है। तो ये तीनों चीजें यंत्र हैं, कोई दूसरा व्यक्ति चलाता है, याद रखिए, तलवार, तीर या हथौड़ा। फिर वह आगे कहते हैं कि अगर तलवार चलाने वाले के हाथ में ही टूट जावे तो वह शिकायत नहीं करती। अगर हथौड़ा अपने स्थान के बदले दूसरे स्थान पर गिर जावे तो हथौड़ा शिकायत नहीं करता। और तीर अगर अपने लक्ष्य को चूक हो जावे तो वो शिकायत नहीं करता। तुम्हें शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि तुम्हें चलाने वाला कोई और। तुम एक यंत्र बनो। फिर आगे कहते हैं, बनने में, कार्य में लगने में, it is joy in being made, in being used, and equal joy in being set apart when the use is over. भगवान के हाथों में यंत्र के रूप में निर्मित होने में एक आनंद है। भगवान के हाथों से कर्म करने में यंत्र के रूप में, उसमें एक आनंद है। और उसके बाद जब कर्म समाप्त हो गया, वृद्धावस्था हो गई, हम इनवैलिड हो गए, तब उठा के आपको जीरियाट्रिक होम में, सीनियर सिटीजन होम में रख दिया, उसमें भी आना। इस स्थिति से देखना कि हम भगवान के हाथों में यंत्र हैं, जैसा चलावें, जैसा रखें, वह उनकी मर्जी। यह है शरणागति की उच्चतम सिद्धावस्था। तो शरणागति को, जैसा मैंने अभी कहा, इसको शरणागति को एक सिद्धावस्था के रूप में देखा जा सकता है, देख सकते हैं। दूसरा है शरणागति एक साधना। अगर आप इस शरणागति को लक्ष्य प्राप्त करें तो उसको आज से अचानक तो प्राप्त करेंगे नहीं, शरणागति की आपकी साधना करनी पड़ेगी। और शरणागति की साधना कैसे होगी? धीरे धीरे होगी, दीर्घ काल तक, आवश्यक हुआ तो जन्म जन्मांतर तक साधना करनी पड़ती। कुछ संप्रदाय हैं जो केवल पुरुषार्थ पर निर्भर करते हैं, जैसे जैन धर्म है, पूर्ण रूप से पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। मैं नहीं जानता बौद्ध धर्म के बारे में, क्योंकि वहां पर तो ईश्वर के बारे में तो मान्यता है ही नहीं। शरणागति क्या दूसरे किसी रूप में है वहां पर कि नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन सच पूछा जाए तो सभी साधनाओं में किसी न किसी प्रकार का पुरुषार्थ और शरणागति, सरेंडर, समर्पण, ये दोनों जुड़ा होना चाहिए, होता है। गुरु के आदेश का पालन आप करते हैं, तो गुरु का जब आदेश पालन किया जाता है तो हम अपनी इच्छा को तो नहीं बीच में लाते हैं। गुरु ने कहा कि अमुक तरह से साधना करो, हम ये तो नहीं कहते हैं कि नहीं, मैं इस तरह से करूंगा, आप जो कह रहे हो वैसा नहीं करूं। तो वहां पर आपकी साधना तो है, प्रयत्न है, लेकिन आदेश गुरु का है, तो यहां पर कुछ न कुछ शरणागति तो हुई। मेरी इच्छा की शरणागति, मेरे निर्णय की शरणागति, गुरु का निर्णय है, उसके अनुसार मुझे कर्म करना। कठपुतली को कठपुतली वाला नचाता है,
या हम अपने किसी इंस्ट्रूमेंट को नचाते हैं, वैसे भगवान नचा रहा है। उस भाव को हृदय में स्थापित करके यह हमेशा सोचना, हमेशा सोचना कि भगवान कर रहे हैं, ये भक्ति विशेष हो गई, यह भी प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान हो गया। शास्त्रों में एक जगह कहा गया है, और अगर उसकी व्याख्या किया जाए, कामतो अकामतो वापि, यानी एक टीका में यह बताया पातंजल योग सूत्र की, यत् करोमि शुभाशुभम तत्सर्वम त्वयि संन्यस्तम प्रयोक्तः करोम्यहम। मैं कामना पूर्वक या निष्काम होकर, बिना कामना के जो भी कुछ करता हूं, शुभ अथवा अशुभ, सब मैं तुझे समर्पित करता हूं और मैं तुम्हारे द्वारा प्रयुक्त होकर ही करता हूं। युधिष्ठिर ने नहीं, दुर्योधन ने भी यह भगवान की श्री कृष्ण से बड़ी सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, त्वया ऋषिकेश हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मैं जानता हूं कि क्या धर्म है, लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। हम लोगों की भी यही समस्या है अधिकांश। हम जानते हैं क्या सच है, क्या अच्छा है, क्या ठीक है। प्रत्येक क्षण हमारे भीतर बैठा परमात्मा हमको बता रहा है, ये करो मत करो, लेकिन हम नहीं करते। अगर हम उस छोटे छोटे हिंट को पाकर करते जाएं, तो और अधिक हमें प्रकाश मिलता जाएगा, रास्ता मिलता जाएगा। एक पुस्तक का मैं कभी कभी उल्लेख करता हूं, पीस पिलग्रिम। अमेरिका में पिछली शताब्दी में 1940 से लेकर 1980 तक, 1945 हो गया, 50 होगा, 30-40 वर्ष तक एक महिला संत हो गई है जिसका नाम था पीस पिलग्रिम। उसको प्रेरणा हुई और उसने शांति के लिए, जब अमेरिका और कोरिया में वॉर हो रही थी, तो उसने कहा कि शांति के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, और उसने अपना सर्वस्व त्याग दिया। ज्यादा धनी नहीं थी, अमेरिकन स्टैंडर्ड से, हमारे स्टैंडर्ड से तो धनी थी। केवल उसके बाद में एक पैंट शर्ट पहन लिया और उसके ऊपर एक ट्यूनिक पहन लिया, उसके ऊपर लिख लिया पीस पिलग्रिम और पीछे लिख लिया वॉकिंग 25,000 माइल्स फॉर पीस, और अमेरिका के हाईवेज पे घूमने लगी। वो जहां जाती कुछ नहीं, उसके पास पैसा नहीं लेती थी, लोग अगर बोल के खाना दे देते तो खा लेती थी, जहां जगह मिल जाती वहां पर आराम कर लेती, सो लेती थी। कोई बुला के घर में रख लिया तो सो जाती थी, कभी पेड़ों के नीचे, कभी फुटपाथ पर, बिल्कुल एक इंडियन भारतीय तपस्वी की तरह, सन्यासी की तरह। लेकिन वो भारतीय सन्यासी तो कमंडलू रखता है और झोली रखता है भिक्षा मांगने के लिए, वो भी नहीं उसके पास। जो हो, तो ये पीस पिलग्रिम, जैसा वो युधिष्ठिर ने कहा था ना, दुर्योधन ने कहा, जानामि धर्मम न ते मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, त्वया ऋषिकेश हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। उसको ये स्पष्ट लगता था पीस पिलग्रिम को कि भगवान मेरे भीतर बैठकर बराबर मुझे चला रहे। युधिष्ठिर ने, दुर्योधन ने जो कहा कि जानामि धर्मम, धर्म में जानता हूं लेकिन उसमें प्रवृत्ति नहीं है। पीस पिलग्रिम कहती है कि हमारी समस्या यह है। उसी पुस्तक में उसने एक बड़ी सुंदर बातें लिखी। वो कहती है कि हम चाहते हैं कि हम क्या करें, हमें भगवान मार्ग दिखाए कैसे। तो कहते हैं कि देखो, भगवान तो मार्ग दिखा रहा है, मन में एक कॉन्शियस जैसी चीज है, वो आपको कह रही है करो, उस कार्य को करो आप। जब वो छोटे छोटे कार्य हम करेंगे तो हमको अधिक प्रकाश मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी, मार्गदर्शन और स्पष्ट से स्पष्टतर मिलता चला जाए। हम ये छोटे आदेश भगवान के पाते हुए भी नहीं उसका उपयोग करते। वी डोंट पुट इट इनटू एक्शन। बड़ा सिंपल है। अगर हम सच पूछा जाए, क्षण भर के लिए सोचें, एक परिस्थिति विशेष में मुझे क्या करना चाहिए, भगवान क्या चाहते हैं मुझसे,
स्पष्ट पता चलेगा कि अच्छा है ये बुरा है, इसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इतना तो हमारे भीतर चेतना, धर्मबोध, नैतिक बोध जो भी कहें वह डेवलप हो गया। युधिष्ठिर ने क्या, दुर्योधन ने क्या कहा कि प्रभु मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं, मैं उसको करता नहीं हूं, उसमें लगता नहीं। और मैं जानता हूं अधर्म क्या है, लेकिन मैं उसको करता हूं, उससे मेरी निवृत्ति नहीं है, उसको छोड़ता नहीं। क्यों नहीं छोड़ता हूं? अब यहां पर युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन का अपने प्रति छल है। क्यों? प्रभु तुम ही मेरे हृदय में बैठकर मुझे चला रहे हो, तुम मेरे हृदय में बैठकर जैसा तुम मुझे चलाते हो वैसा मैं करता हूं, मेरा इसमें कोई दोष नहीं। अगर मैं धर्म जानते हुए भी उसका पालन नहीं करता हूं तो मेरा दोष नहीं है, आपका दोष है, आप मेरे हृदय में बैठ के करा रहे। और श्री रामकृष्ण वो कहानी कहा करते थे, यह है छल। वो एक आदमी से, एक पंडित जी से गोहत्या हो गई, तो गोहत्या का पाप उनके सिर पर चढ़ने के लिए आया, तो उन्होंने कहा कि मैंने गोहत्या नहीं की। किसने की? इंद्र ने की। इंद्र ने कैसे की? क्योंकि ये हाथों का देवता तो इंद्र है, हाथ से मैंने लकड़ी लेकर गैया को मारा और मर गई, मेरा क्या दोष, वो तो इंद्र ने किया। तो कहते हैं कि वो गोहत्या का पाप इंद्र के पास गया उसके सिर पर चढ़ने को। इंद्र ने कहा जरा ठहरो। फिर इंद्र आए भेष बदल के और देखा बड़ा सुंदर बगीचा था, ब्राह्मण देवता थे, उनसे कहा कि अच्छा किसने बनाया बगीचा? ये मैंने बनाया। हाँ बड़ा अच्छा, ये किसने लगाया? ये मैंने लगाया। ये किसने लगाया? ये मैंने लगाया। ये मैंने लगाया। इतने में जहां गैया मरी थी वहां तक पहुंचे, तब इंद्र ने अपना स्वरूप पकड़ के कहा, प्रकट करके कहा कि सब तो आपने किया, गैया केवल मैंने मारी है। हम यही कहते हैं, हम अच्छे काम की क्रेडिट तो स्वयं लेते हैं, बुरे काम की क्रेडिट भगवान को दे देते हैं। अगर ठीक ठीक युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन कहता कि प्रभु ऐसा है, तो सच पूछा जाए होता नहीं, सच पूछा उससे बुरा काम होता ही नहीं। श्री राम कृष्ण कहते हैं अगर कोई ठीक ठीक ये जाने कि सभी भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान मेरे माध्यम से कर्म करा रहे हैं, तो उससे कोई बुरा काम होगा ही नहीं, कर ही नहीं सकता, अगर वो पूर्ण रूप से इस भाव में प्रतिष्ठित होगा भगवान ही करा रहे। तो जो हो, ये शरणागति की साधना की हम चर्चा कर रहे हैं। शरणागति की चर्चा करने पर देखेंगे हम कि इसमें कई बातें आती हैं। पहली बात तो हमारे मन में एक इच्छा है, विल है, डिजायर। तो शरणागति में एक भाव होता है टू अपनी इच्छा या विल को त्यागना। फर्स्ट पार्ट इज टू गिव अप अवर विल, इच्छा, स्वयं होकर कुछ कर्म करने की प्रेरणा, उसको त्याग करना। दूसरा है कर्तापन का त्याग, मैं कर रहा हूं इसको त्यागना। अब इसमें दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कभी लगता है कि विल को त्याग करना और कर्तापन को त्याग देना दोनों एक चीज लगती है, ऐसा नहीं, थोड़ा सा अंतर। हम दृष्टांत के लिए देखें, जैसे दृष्टांत ले रामकृष्ण मिशन, मैं रामकृष्ण मिशन का सदस्य हूं। अब मुझे क्या करना है? मुझे बेलूर मठ ने कहा कि अफ्रीका जाओ। अच्छा चलो, मेरी इच्छा अनिच्छा यहां काम नहीं करती। वहां से उठाकर उन्होंने कहा कि नहीं चंडीगढ़ में जाओ। ठीक, आपकी जैसी इच्छा, यहां पर मेरी विल काम नहीं। लेकिन वहां जब मैं यहां चंडीगढ़ आ गया हूं तब मैं अपनी विल कार्य कर लगा। मैं प्लान कर रहा हूं, ऐसे करना वैसे करना। अफ्रीका में था तो मैं कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। तो ये हुआ जब कुछ नियमों के द्वारा, दूसरे के द्वारा आदिष्ट होकर हम काम करते हैं, बाय द कमांड ऑफ समवन, यह हुआ अपनी विल का त्याग देना। और यह साधना अपने प्रकार से काफी रिलैक्सिंग साधना है। कई बार आपको निर्णय लेना पड़ता है, क्या करें क्या न करें। आप त्याग दीजिए, भगवान पर त्याग दीजिए। समाज में ऐसी व्यवस्था है कि बहुत सारी समस्याएं इस तरह की तो सॉल्व हो ही गई हैं,
जैसे घर में एक बालक है, उसके पिता हैं, तो क्या करेगा? जो पिताजी कहेंगे वैसा तो करेगा। घर का एक नियम है, वर्णाश्रम धर्म है, वह विद्यार्थी है, उसको स्कूल जाना चाहिए, बराबर समय पे कॉलेज में जाना चाहिए, सारे कार्य करना चाहिए, पिताजी और माताजी का आज्ञा का पालन करना चाहिए। हम परिवार में रहते हैं, पति पत्नी एक दूसरे की इच्छा के अनुसार चलते हैं, सब हमेशा ही अपनी इच्छा से नहीं चलना चाहिए। बच्चा मां की इच्छा से चलता है, और भी बड़े लोग हैं उनकी इच्छा से चला जाता है, और फिर समाज के विधि निषेध हैं, लॉ है, उसके अनुसार आपको चलना है। बहुत हद तक आपको अपनी इच्छा को त्याग करना पड़ता है। और अगर ऐसा न होवे, अगर पुलिस न होवे, तो पता नहीं हम लोग क्या करें। हम लोगों के भीतर का जो शैतान है वो निकल जाए। तो पहला साधना का अर्थ है जो हमारे सामाजिक नियम हैं, वर्णाश्रम के विधि निषेध हैं, उनको अपन पूरी तरह से पालन करें। धर्म संघों में तो गुरु का आदेश, संघ का आदेश, संघ के रूल्स एंड कोड्स ऑफ कंडक्ट ऑफ संघ, उसको मानकर चलना, ये अपने आप में शरणागति की एक प्रकार से प्रैक्टिस है। हमारी इच्छा का त्याग होता है, अहंकार का पूरा त्याग नहीं। अहंकार का भी त्याग अगर हम ठीक ठीक इसे माने, ओबीडियंस, आज्ञाकारिता, बहुत महत्व दिया गया है। गुरु के आदेश का पालन करना, तो गुरु क्या करेंगे? जानबूझकर आपके अहंकार को नष्ट करने के लिए ऐसी बात कहेंगे जो आपको पसंद नहीं करने, आप नहीं करना चाहते तो भी उससे कराएंगे। जैसे आपकी इच्छा, आपकी विल वो नष्ट हो गए, अहंकार नष्ट हो गए। कभी कभी प्रभु का आदेश डायरेक्टली मिल सकता है और बड़े बड़े संतों को मिल सकता है, वैसे नहीं, सामान्य लोगों को नहीं। कुछ बिरले शुद्ध सत्व लोग होते हैं, साधक होते हैं, उनको मिलता है। और कभी कभी साधक लोग उसको प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं, धैर्य रखते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद जी का दृष्टांत आता है, कहीं अगर उनको जाना होता तो क्या करते वो? लोग कहते हैं महाराज वहां फलानी जगह आना है, या नहीं भाई कि नहीं आना ही पड़ेगा। अच्छा भाई क्या करें? एक मुहूर्त देख लीजिए महाराज। वो मुहूर्त देख लेते थे, वो अपने पंजिका देखकर मुहूर्त निकाल लेते थे कि इस समय हम जाएंगे वहां पर, और इनवेरिएबली उसको बदल देते थे। क्यों? वो कहते थे कि लोग बाध्य करते हैं मुझे करने के लिए, इसलिए मैं एक देख लेता हूं डेट, लेकिन मैं तो जब भगवान का आदेश मिलता है तभी मैं कार्य करता हूं। लाटू महाराज का दृष्टांत, स्वामी अद्भुतानंद जी, अगर कोई कार्य विशेष करना हो, विशेष कार्य, छोटे मोटे बातों की नहीं, विशेष कार्य करना हो, कोई निर्णय विशेष लेना हो, तो वे प्रतीक्षा करते थे भगवान के आदेश की। कभी कभी साल भर तक प्रतीक्षा करते थे, उसके बाद आदेश प्राप्त होता था। तब स्पष्ट रूप से इच्छा जब प्राप्त हो जाती थी, आदेश मिलता था, प्रभु की इच्छा जान लेते थे, उसके बाद में वे करते थे। स्वामी विवेकानंद को अमेरिका जाने का स्वप्न में आदेश हुआ, अपनी इच्छा से नहीं, अपनी इच्छा है, मेरी इच्छा है, मन में आया कि विदेश जाना चाहिए, लोग कह रहे हैं कि स्वामी जी आप पार्लियामेंट रिलीजन में जाइए। तो उन्होंने क्या कहा? ठीक है, देखेंगे। आदेश स्वयं निर्णय ले सकते थे, बहुत बड़े महापुरुष, उनको स्वप्न में आदेश हुआ, और स्वप्न के आदेश के बाद भी मां शारदा को उन्होंने पत्र लिखा कि आप आदेश देंगे तो मैं जाऊंगा। ये अपनी इच्छा का त्याग, ये अपने आप में शरणागति की बहुत बड़ी साधना। अब हम क्या करें? साधना की जा सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता। भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु मार्ग दिखाएं। जब किसी कोई निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, मार्ग दिखाएं, जल्दबाजी न करें, प्रार्थना करते रहें, प्रतीक्षा करें, किसी न किसी प्रकार से मार्ग दिखेगा। धैर्य की बहुत आवश्यकता, अटूट धैर्य की आवश्यकता।
लेकिन अधिकांश प्रारंभिक हम लोगों के लिए इतना आसान नहीं, सरल। जैसा कहा, शरणागति की साधना अत्यंत कठिन साधना, बहुत धैर्य चाहिए। लेकिन एक बार जब हो गया तो जीवन में एक ऐसी शांति और गंभीर्य आ जाता है, एक स्टेबिलिटी आ जाती है। व्यक्ति जानता है कि अब जो मैं करूंगा वो भगवान की इच्छा से करूंगा। लेकिन कभी कभी एक देखिए, दो प्रकार की साधना होती है। एक तो स्वयं निर्णय लिया और कार्य कर लिया, और दूसरा एक निर्णय भगवान के ऊपर छोड़ दिया। इसमें दो बातें, साधना के विषय में दो महत्वपूर्ण बातें याद रखिए। पहला, नेवर डू एनीथिंग इन हेस्ट। जल्दबाजी से कोई कार्य मत कीजिए। नेवर टेक ए हेस्टी डिसीजन। जल्दबाजी में कोई एक निर्णय मत लीजिए। देखिए, मैं साधना की दृष्टि से कह रहा हूं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। कई बार अगर इस प्रकार की किया जाए तो कुछ लोगों की ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो निर्णय ले ही नहीं सकते, और ये भी बड़ी एक अच्छा ठीक करेक्ट निर्णय लेकर उस पर कर लगे रहना, ये भी एक विशेषता है, एक अपने चारित्रिक विशेषता है। साधना, शरणागति की साधना इससे विपरीत पद्धति की, और इससे मिलता जुलता एक और सिद्धांत है जो मुझे एक नहीं दो एक संतों ने कहा है, अपने संकल्पों को काटते चले जाइए। आपके मन में कोई इच्छा हुई कि यह कार्य मुझे करना चाहिए, उसको वहीं काट दीजिए, मत करिए। उसको, संकल्प को बढ़कर इच्छा के स्तर पर मत आने दीजिए। मन में तो असंख्य इच्छाएं, वासनाएं उठती रहती हैं, अनेक इच्छाएं होती हैं, अच्छी बुरी सब उठती रहती हैं। हम कुछ को क्रियान्वित करते हैं, कुछ को त्याग देते हैं। जब इच्छाओं को हम अपनी क्रिया शक्ति लगाते हैं तो वे संकल्प बन जाते हैं। भगवान गीता में से कहते हैं, संकल्प प्रभवान कामान सर्व संकल्प संन्यासी त्यक्त्वा संकल्प प्रभवान कामान। हमारी अनेक विचारों के साथ जब संकल्प युक्त हो जाता है तो वह कामना का रूप ले लेता है, इच्छा का रूप ले लेता है। उस संकल्प को मत उठने दीजिए। विचार आते जाएं, आते चले जाएं, आने दो, उनको क्रिया में परिणत मत कीजिए, संकल्प का रूप मत दीजिए। बड़ा कठिन है, इतना आसान नहीं। करके देखिए आप। और अगर सचमुच कोई व्यक्ति कर सके तो देखेगा कि प्रबल संकल्प, जो मामूली संकल्प है तो छूट जाएंगे, जिसमें हमारी इच्छा प्रबल नहीं है वो तो छूट जाएंगे। बाकी जो दूसरे संकल्प हैं, जो बहुत प्रबल संकल्प है, वही बचेंगे। और उनको भी अगर आप काट देवे तो आपका अहंकार और संकल्प दोनों त्याग होके शरणागति की आप चरम सीमा की ओर बढ़ते चले जाए। तो ये दो साधना की दृष्टि से, शरणागति की साधना की दृष्टि से दो महत्वपूर्ण उपाय हैं। धैर्य, डोंट डू एनीथिंग इन हेस्ट, डोंट टेक ए हेस्टी डिसीजन। और दूसरा, अपने संकल्पों को त्याग करते चले जाइए, काटते चले जाइए। तो ये हुआ पहला। दूसरा है कर्तापन का त्याग। मैं समझता हूं कि समय 2-3 मिनट और है, उसके बाद मेरे को ही आरती लीड करना है आज। दूसरा है कर्तापन का त्याग, और उसके बाद में साधना शरणागति एज ए वे ऑफ लाइफ तो अब अगले शनिवार को लेंगे। कर्तापन का त्याग, कर्तापन का त्याग, ईगो का त्याग, मैं आई एम द डूअर, उसकी साधना का अभी जो बताया हमने, ईश्वर सर्वभूतानां विद्येते अर्जुन शिष्यति ब्राह्मण्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। भगवान ने यदि कहा है तो क्या करना? सर्वप्रथम अपने हृदय में ईश्वर का ध्यान करिए। गहरा ध्यान करके ये निश्चय कर लीजिए कि भगवान मेरे हृदय में बैठे, और उसके बाद में यह सोचिए कि भगवान मेरे हृदय में बैठकर समस्त कर्म वे ही कर रहे हैं, ऐसा सोचिए। अब कर तो रहे हैं आप, लेकिन आप उसको भगवान के साथ संयुक्त कर रहे हैं। स्वयं कर रहे हैं, लेकिन आपने हृदय में भगवान को बिठा लिया, और दृढ़तापूर्वक सोचते जाइए कि भगवान ही कर रहे हैं, भगवान ही कर रहे हैं। भगवान मेरे हृदय में बैठकर
करा रहे हैं। गीता में भगवान ने कहा है इस तरह से। धीरे धीरे यह भाव दृढ़ होता जाएगा और उसके बाद में आपको प्रत्यक्ष लगने लग जाएगा। अभी तो कल्पना है, अभी तो साधना है, अभी गलती होगी, आपको सीधा प्रत्यक्ष लग जाएगा कि भगवान ही मेरे हृदय में बैठकर समस्त कर्म कर रहे हैं। कर्ता मैं नहीं, भगवान हो जाए। तीसरी चीज, इसी को एक दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं, उल्टा। एक कहा कि भगवान को अपने हृदय में बैठाइए, दूसरा है कि स्वयं को भगवान में रख दीजिए। वीतराग विषय व चित्तम पर जब विचार किए थे तब भी ये कहा था कि भगवान के प्रशांत चित्त का चिंतन करना चाहिए और अपने को उस चित्त के साथ एक रूप करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, थिंक दैट यू आर गॉड हिमसेल्फ। और यह साधना कोई ब्लैस्फेमी नहीं है, मैंने पहले भी कहा था इसके बारे में वीतराग विषयम व चित्तम पर चर्चा करते हुए कि यह ध्यान करना, हम क्या करते हैं, इष्ट का ध्यान करते हैं, शिव जी का ध्यान करते हैं, राम या कृष्ण का ध्यान करते हैं। उसके बदले यह भी कर सकते हैं कि हम अपने आप को शिव समझें। कैसे प्रशांत हैं शिव जी, सोचें कि आप स्वयं शिव। और उसके बाद में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, प्रशांत चित्तता का अनुभव करने के बाद में जो अपरिहार्य चेष्टाएं हैं, जो कार्य करते ही हैं, करना ही है, जो रूटीन वर्क है, वे मानो उन्हीं के द्वारा, मुझ परमात्मा के द्वारा, भगवान के द्वारा हो रही हैं। यह भी किया जा सकता है। इन दो में अधिक अंतर नहीं है। हृदय में भगवान को चिंतन करना या स्वयं को भगवान या एक इष्ट कर समझना, यह भी किया जा सकता है। और फिर तीसरा, यह सोचना कि मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूं, न मैं करता हूं न भोगता हूं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, न मे राग द्वेषो न मे लोभ मोहो, अहम नैव कर्ता न भोक्ता, अहम नैव भोक्ता न वै भोग्यम, मैं भोक्ता भी नहीं हूं, मैं करता भी नहीं हूं, ये विचार करना। मैं आत्मा हूं, नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव हूं। सच पूछा जाए, यह जो है ये साधना शरणागति की साधना नहीं, ये सच पूछा जाए तो ज्ञान की साधना, अपने नित्य शुद्ध बुद्ध आत्म स्वरूप की साधना, जिसमें कर्ता भी नहीं है, कर्म भी नहीं। तो कर्तापन का त्याग इन तीन प्रकार से हो सकता है। इच्छा का कैसे त्याग हो सकता है, वे भी हो सकता है। उसके बाद सर्व कर्म त्याग और सर्व फल त्याग, इसको लेंगे। और उसके बाद में शरणागति एज ए वे ऑफ लाइफ, इसकी चर्चा आगे बची हुई है, जिसको हम 25 तारीख को करेंगे। 24 तारीख को, 24 तारीख को स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, याद रखिए। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।